फिर आ जाता है हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिस्टॉर्ट द बॉन्ड एंगल। देखो ये पॉइंट बहुत ईजी है, ये बेसिकली साफ साफ ये कहता है जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मतलब कि जो एलपी और बीपी के बीच में जो बॉन्ड होता है ये क्या करता है, ये बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट करता है। ठीक है, डिस्टॉर्ट मतलब कि बिगाड़ना, ठीक है, या कम करना, हाँ बोल सकते हैं बिगाड़ना या कम करना। ठीक है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन रहता है ये बॉन्ड एंगल को डिस्टॉर्ट करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो लोन पेयर होता है वो कंप्रेस करता है बॉन्ड जो लोन पेयर होता है वो कंप्रेस करता है बॉन्ड पेयर को, जिससे जो बॉन्ड एंगल रहता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे कि CH4 तो 4 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। जैसे ही लोन पेयर बढ़ते जाते हैं तो बॉन्ड एंगल भी कम होता जाता है। तो लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कैसा होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। ये चीज याद रखना कि NH3 है, 3 बॉन्ड पेयर इसमें बनते हैं और इसमें क्या है, एक लोन पेयर आ जाता है तो क्या हो जाता है, इसका बॉन्ड एंगल देखो कम हो गया। वैसे ही H2O है ना, तो जो इसमें क्या है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम। ठीक है, तो लोन पेयर जो रहता है वो बॉन्ड पेयर को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल रहता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, इसलिए बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। अगर लोन पेयर रहेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, और जहां पे लोन पेयर नहीं रहता है वहां पे बॉन्ड एंगल हमेशा हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं